नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। आपके टीआरई में 1 नंबर का पूछता ही है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन बिना देर किए हुए। तो चलिए, यहाँ देखिए प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो पत्रिका है ये प्रकाशन कब हुआ है, ठीक है। ये प्रकाशन वर्ष है और इसके संस्थापक कौन है, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ था और ये किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आज जानेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 नंबर का आपका एग्ज़ाम में रहेगा ही ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल गजट, ठीक है। तो ये आपका 1780 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा और ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और ये भाषा तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बंगाल गजट, ठीक है। ये 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, ठीक है। और ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए समाचार दर्पण, तो ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये आपका 1818 ईस्वी में है और इसके जो संस्थापक हैं मार्समैन, ठीक है। और इसका जो स्थान था वो कलकत्ता था, ठीक है। और भाषा जो था इसका बंगाली भाषा में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन का जो प्रकाशन वर्ष है आपका 1818 ईस्वी में है और इसका जो संस्थापक है, ठीक है, मार्समैन है, ठीक है। और ये आपका जो स्थान है आपका इसका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित था, ठीक है। चलिए संवाद कौमुदी, ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। संवाद कौमुदी ये 1821 ईस्वी में प्रकाशित था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और ये स्थान था इसका कलकत्ता और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। मिरातुल अखबार, ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1822 में था, राजा राम मोहन राय के द्वारा था, ठीक है। ये दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, आप लोग को पता होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो आपका मिरातुल अखबार है ये स्थान कलकत्ता था और जो इसका जो लैंग्वेज था, जो भाषा था, वो फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए बॉम्बे समाचार, ठीक है। तो बॉम्बे समाचार का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1822 में था, ठीक है। फर्दून जी मर्जबान के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, इनके संस्थापक थे और इसका जो स्थान था दोस्तों बम्बई था और ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बंगदत्त, तो बंगदत्त जो 1830 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर और इसका जो स्थान था दोस्तों कलकत्ता था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित था। जामे जमशेद, ठीक है, ये 1831 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन वर्ष था और इसके जो संस्थापक थे वो PM मोतीवाला, ठीक है, बॉम्बे से प्रकाशित किया गया था और ये फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका जो लैंग्वेज था वो फारसी था। राष्ट्रगुप्तार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। 1851 ईस्वी में था और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये संस्थापक था दादा भाई नौरोजी, इसी के द्वारा प्रकाशित किया गया था और ये बम्बई से था, ठीक है। प्रकाशन जो स्थान था वो बम्बई था और ये गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। सत्य प्रकाश, ठीक है, ये 1852 ईस्वी में था और ये करसोन दास मूल जी के द्वारा, ठीक है, इसका जो ये था, ठीक है, संस्थापक था और ये अहमदाबाद से ये प्रकाशन किया गया था और ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका जो लैंग्वेज था वो गुजराती था। तो यहाँ देखिए हिंदू पैट्रियट, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो स्थापना वर्ष था वो 1853 में था और इसके जो संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। ये कलकत्ता से स्थापना हुआ था, इसका जो प्रकाशन था
स्थान वो कलकत्ता था और ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश का जो स्थापना वर्ष था ये 1859। ठीक है, ये 1859 में था और ये जो संस्थापक था इसका ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसकी जो भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। ठीक है, इंडियन मिरर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, टिक लगा लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। जो हम स्टार लगा रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टीआरई में पूछा गया है। इंडियन मिरर 1861 में था प्रकाशन वर्ष। ठीक है, और ये इसके जो संस्थापक थे ये था देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है, चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनके जो प्रकाशन वर्ष था ये 1861 ईस्वी में था और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो अंग्रेजी प्रेस था। ठीक है, ये बम्बई से हुआ था प्रकाशन और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इंदु प्रकाश। ठीक है, तो इंदु प्रकाश ये 1862 ईस्वी में था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे जस्टिस रनाडे था, ये बम्बई से प्रकाशित हुआ था और ये इसका जो भाषा था, ठीक है, ये प्रकाशन जो हुआ था वो मराठी भाषा में हुआ था। ठीक है, नेटिव ओपिनियन, ठीक है दोस्तों, ये 1864 में प्रकाशित हुआ था वी.एन. मांडलिक के द्वारा, इसके जो संस्थापक थे। ठीक है, ये बम्बई से प्रकाशित किया गया था और इनके जो लैंग्वेज था ये जो प्रकाशित हुआ था ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। ठीक है, पाइनियर ये 1865 में हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1865। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो अंग्रेजी प्रेस। ठीक है, ये इलाहाबाद से था और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। कवि वचन सुधा, ये इसका प्रकाशन वर्ष था 1867। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। इसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये वाराणसी से प्रकाशित था और ये हिंदी भाषा में था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अमृत बाजार पत्रिका, बहुत ही VVI है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, TRE 1 में ये पूछा गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष था ये मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, ये दोनों का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, और ये देखिए ये बंगाली भाषा में था। ठीक है, यहाँ देखिए मद्रास मेल, तो ये 1868 में। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष था और ये संस्थापक था इसका अंग्रेजी प्रेस। ठीक है, मद्रास ये अंग्रेजी भाषा में था। देखिए बंग दर्शन ये 1873 में और इसके जो संस्थापक थे बंकिम चंद्र भट्ट थे और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये कलकत्ता से हुआ था। इसका जो स्थान था वो कलकत्ता था। ठीक है, और ये बंगाली भाषा में हुआ था। द ट्रिब्यून, ठीक है, ट्रिब्यून ये 1881 में हुआ था। इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1881 और इसके जो संस्थापक थे वो थे सरदयाल सिंह मजीठिया और ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था और ये जो अखबार था दोस्तों ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी थी। हिंदी प्रदीप, ठीक है, ये 1877 में प्रकाशित हुआ था और इसके संस्थापक थे बालकृष्ण भट्ट, ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ था और हिंदी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हिंदू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगाइए। हिंदू का ये प्रकाशन वर्ष था 1878। ठीक है, ये वी राघवाचारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके जो संस्थापक थे वी राघवाचारी थे। ठीक है, ये मद्रास से हुआ था इसका स्थान। ठीक है, और ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, चलिए बंगाली, तो बंगाली का जो असली जो प्रकाशन वर्ष है वो 1879 SN बनर्जी। ठीक है, ये कलकत्ता था इसका स्थान और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। चलिए बंगवासी का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1881, ये जोगिंदरनाथ बोस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनके जो संस्थापक थे वो जोगिंदरनाथ बोस थे। ठीक है, और ये कलकत्ता स्थान से यहाँ पे प्रकाशित किया गया था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित था। चलिए मराठा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत VVI है यहाँ, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी, ये देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मराठा आपका 1881 ईस्वी में था। ठीक है,
और ये बम्बई से प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा जो थी दोस्तों, देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है इस जो आपका जो प्रकाशन है, ये कहे कि मराठा है तो मराठा आदमी क्या सोचता है ये मराठा में प्रकाशित होता है, बट ये मराठा में नहीं, ये अंग्रेजी में प्रकाशित था। ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए केसरी, और केसरी क्या था, मराठी में प्रकाशित था। तो दोनों ये अपोजिट है। ठीक है, मराठा है तो मराठा हो गया आपका अंग्रेजी में, ठीक है, और ये केसरी है, केसरी हो गया आपका मराठी में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपका 1881 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ये बम्बई से प्रकाशित हुआ था। और अभी बता दिए जस्ट कि मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। यहाँ देखिए पत्रिका इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1890 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बॉम्बे से ये प्रकाशित हुआ था और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और ये इसका जो स्थान था दोस्तों ये दिल्ली था और ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी था। ठीक है, इंडियन रिव्यू ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे G.A. नटेशन था। ठीक है, ये मद्रास से प्रकाशित किया गया था और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पत्रिका। देखिए यहाँ स्टार लगाइए आप लोग। ठीक है, इंडियन ओपिनियन ये 1903 में प्रकाशित किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकाशित किया गया था और ये अंग्रेजी में। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए इंडियन ओपिनियन ये हो गया था। चलिए इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये 1905 में प्रकाशित किया गया था और जो इसके संस्थापक थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लंदन में प्रकाशित किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है दोस्तों, चलिए युगांतर। तो युगांतर का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1906 ईस्वी था और ये भूपेंद्र दत्त वाणिज्य घोष ये दोनों इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल्ली से ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, इसके जो प्रकाशक थे वो लाला हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, और ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। इसका जो स्थान है वो पेरिस है और ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसके जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। ठीक है, प्रताप ये 1913 में प्रकाशित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, कानपुर इसका जो स्थान था और ये हिंदी में प्रकाशित थे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये NCERT के सार संग्रह से लिया गया है। ठीक है, ये सेशन दोस्तों NCERT बेस्ड रहता है। ठीक है, इससे पहले भी आप लोग वीडियो देखे होंगे, सब NCERT रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर आपका एग्जाम में रहता ही है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसी लगी? अगर सेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।